ज्योतिष के विषय में आप लोग बहुत सुने होंगे, देखे होंगे। आज मैं योग ज्योतिष के विषय में कुछ विचार करना चाहता हूँ। योग ज्योतिष मुख्य ज्योतिष है जिससे 100% फलादेश होता है। आजकल प्रचलित ज्योतिष में बच्चा जब पृथ्वी पर जन्म ले लेता है, वो आने का जो समय है वही जन्म समय पंडित नोट करते हैं और उसी से फलादेश करते हैं। लेकिन योग ज्योतिष में जब बच्चा जिस दिन गर्भ में आया, अर्थात जिस दिन गर्भाधान हुआ, उसी समय को लेकर के फलादेश करते हैं और जन्मपत्र बनाते हैं। ज्योतिष ग्रंथों में गर्भाधान का महत्व पूर्ण स्थान है। गर्भाधान ही मानव शरीर की रचना का मुख्य स्थान है। यदि उसमें कुछ कमी रह जाती है तो वही जीव, वही जातक नाना प्रकार के दुख, कष्ट, संकटों से घिर जाता है, क्योंकि उसमें नक्षत्र, मुहूर्त, योग आदि का विशेष स्थान होता है, विशेष योगदान होता है। यदि उसको ध्यान में रखते हुए लोग गर्भाधान करेंगे तो निश्चित रूप से संतान मनोनुकूल पैदा किया जा सकता है और वह संतान वीर, धीर, गंभीर, धनवान, आयुवान होंगे। भगवत भजन करते हुए, भगवत ध्यान करते हुए उस समय गर्भाधान करना चाहिए। तब बच्चा जो है संतान मनोनुकूल होगा। यह 16 संस्कारों में गर्भाधान प्रथम संस्कार है। इसका प्रथम स्थान दिया गया है, परंतु आजकल इसी संस्कार को लोग अवहेलना की दृष्टि से देखते हैं और उसके अनुसार नहीं चलते हैं। कहा भी गया है, आयुः कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। उसी समय जब बच्चा गर्भ में आता है, उसी समय निश्चित हो जाता है, आयु निश्चित हो जाता है, कर्म निश्चित हो जाता है, वित्त निश्चित हो जाता है, विद्या निश्चित हो जाता है और कब मरेगा ये भी निश्चित हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि गर्भाधान ही मुख्य है। वही से मानव शरीर की रचना होती है और देश समाज में जिस प्रकार की संतान पैदा करना हो वहीं से शुरू होता है। यदि नशा खा करके गलत तरीके से ये गर्भाधान की क्रिया होगी तो संतान भी नशेड़ी ही पैदा होंगी। यदि शुद्ध मन वाले वेदोक्त विधि से गर्भाधान होगा तो निश्चित रूप से उस समाज में वह संतान ऐसा पैदा होगा जो देश, समाज, परिवार सबका उद्धार करेगा। इसलिए सर्वप्रथम
इस गर्भाधान क्रिया पर ही ध्यान देना चाहिए। ये जो योग ज्योतिष है, योग ज्योतिष में तो गर्भाधान को ही समय मान करके जन्मपत्र बनाए जाते हैं, और उससे जो फलादेश होता है वो इतना सटीक होता है, उसमें गलत होने की संभावना नहीं होती है और उसका फलादेश 100% मिलता है। इसलिए गर्भाधान का जो समय है उस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, और उस पर वैदिक रीत से यदि आप करते हैं और समय नोट करते हैं तो उसका फलादेश 100% होगा। यह शास्त्रीय विधान है।